डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा है मेरा। हेलो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आपके सामने आज एक कैलेंडर की ट्रिक लेकर के प्रस्तुत हूँ। और ये ट्रिक आपके कैलेंडर के एक एक क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से देगा। तो बस जुड़े रहिए आप इस वीडियो से अंत तक और देखिए आते हैं। तो आइए बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है जैसे कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैलेंडर बेस्ड होते हैं और हमें यही कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझना है। और वो कॉन्सेप्ट होता क्या है, आइए मैं आपके सामने इसको डिस्कस करता हूँ। ध्यान से देखिए, कैलेंडर के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको ये याद रहना चाहिए कि ईयर की बात करते हैं। क्या, किसकी? ईयर की बात करते हैं। ईयर में हमारे में मंथ होते हैं और मंथ में वीक्स होते हैं और वीक में फिर हमारे डेज होते हैं। तो टोटली अगर हम बात करें तो एक ईयर की बात जब हम करेंगे तो मंथ कितने होंगे? 12 मंथ होंगे। और वीक्स कितने होंगे? ध्यान से देखना, पहले हम देखते हैं कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365। और 366 ये कब होते हैं? लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए ध्यान से, मैं इसमें अगर वीक्स देखूंगा तो एक वीक्स में कितने डेज होते हैं? देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। 7 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 7 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 5। और ये आपका बच जाएगा 172, यानी कि 52 वीक आपके कंप्लीट हैं। क्या? 52 वीक आपके कंप्लीट हैं और आपका वन डे आपका बच गया। ध्यान से देखना, वन डे जो बच गया इसका मतलब वो क्या होगा? ऑड डे। कैसा डे होगा? ऑड डे। तो एक ऑड डे होता है आपका एक ऑर्डिनरी ईयर में। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डिनरी ईयर। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझते चलना। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आने वाले एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं होगा। आइए ध्यान से अब देखते हैं हम लीप ईयर वाला केस। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 360 डेज का मतलब है 66 का कि इसमें हम अगर देखें कितने वीक्स होंगे तो 52 वीक्स होंगे वही, लेकिन 2 डेज ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2 डे आपके ऑड डे होंगे लीप ईयर में। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या पता भाई लीप ईयर क्या होता है? सही है कि नहीं? हमें क्या पता लीप ईयर कौन सा होता है? ध्यान से देखिए, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो ईयर आपकी 4 से डिविजिबल हो जाए। क्या? 4 से डिविजिबल हो जाए। ध्यान से देखना, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल हो जाएगी वो आपकी कैसी होगी? लीप ईयर होगी। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें कि 1996 किसकी? 1996, तो 1996 क्या होगा? ध्यान से देखना, इसको मैंने जो पीछे वाले नंबर हैं, कौन से वाले? ध्यान से देखना, ये पीछे वाले, इनको हम 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड देने पर कंप्लीट चला जा रहा है। गया कि नहीं गया? इसका मतलब ये कैसा है? ये एक लीप ईयर है। समझ में आ रहा है? ध्यान से, ठीक है। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये अभी आपके दशक की बात है, यानी टेंस, दशक। समझ में आ रहा है ना? दशक मतलब दहाई तक देखना है। तो केवल पीछे वाले 2 अंक में हमें 4 से डिविजिबल देना है। डिवाइड देने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर ये पूरी तरह 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। वहां पर कुछ ऑड डे होते हैं। ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, बात अभी तो थी केवल और केवल दशक की। किसकी थी? दशक की। अगर बात आ जाए शताब्दी की, किसकी? शताब्दी की बात आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे कि भाई हमें क्या पता कि सन 1600 कैसा होगा? लीप ईयर होगा या नहीं होगा? तो देखो कैसे पता करेंगे। शताब्दी की बात करने के लिए हम 400 से डिवाइड देते हैं।
कितने से डिवाइड देते हैं? 400 से डिवाइड देते हैं। तो 400 से डिवाइड देंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो जो शताब्दी है वो लीप ईयर होगी या नहीं होगी। मैंने 1600 को डिवाइड दिया, अभी हमारे पास ये सन 1600 है, मैंने 400 से डिवाइड दिया तो कितना हो जाएगा? ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब ये कैसी होगी? लीप ईयर होगी। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ध्यान से, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको किसी भी मंथ के, किसी भी डे की, किसी भी वीक को रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सवाल भी बहुत जल्दी से आपका आंसर निकल के आएगा। ध्यान से देखना, अभी आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शताब्दी वाला, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास कभी कभी ये आ गया 1700 ईयर आ गया, कितना आ गया? देखो भाई हमारे पास तो 1700 ईयर आ गया। अब हमें क्या पता ये लीप ईयर होगा कि नहीं। देखो मैंने 400 से डिवाइड दिया, 400 से डिवाइड दिया, इसका मतलब मुझे पता चला कि ये तो 100 ईयर इसमें रिमाइंडर बच रहा है। समझ में आया ना। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये 100 ईयर लीप ईयर होंगी या नहीं होगी? मुझे तो नहीं पता चल रहा है ऐसे। तो ध्यान से देखना, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे कैसे क्लियर करेंगे, तो ये अब 100 वाला केस में बताऊंगा इसमें, ठीक है। ध्यान से, अगर हम बात करें 100 ईयर की, कितने की? 100 ईयर की, तो देखो अब 100 ईयर में ऑड डे कितने बच रहे हैं? ये 5 ऑड डे बच रहे हैं। इसको आपको याद रखना है, और ये निकल के कैसे आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये जो 100 ईयर है, 100 ईयर है, इसमें मुझे पहले 4 से डिवाइड देना होगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने इसमें लीप ईयर है। समझ में आ रहा है ना केस? ठीक है, तो लीप ईयर आपको पता चलेगा। लीप ईयर और बचे हुए आपके कैसे ईयर होंगे? बचे हुए कैसे ईयर होंगे आपके? ध्यान से देखना, तो बचे हुए ईयर आपके लीप ईयर नहीं होंगे। क्लियर है ना? ध्यान से देखना, अब बचे हुए ईयर हैं, इसका मतलब लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे होता है ऑड डे। इसका मतलब यहाँ जितनी लीप ईयर होंगी उनके ऑड डेज को काउंट करना, और बचे हुए ऑर्डिनरी ईयर के ऑड डेज को काउंट करके टोटल निकाल के उसका उसमें 7 से डिवाइड देंगे। बचे हुए जो नंबर्स होंगे, जो डे बचेंगे, जो 7 को कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, एक सप्ते को कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, उनको हम बोलेंगे क्या? ऑड डेज। तो ये आपको याद रखना है, 100 में जो होता है, यानी 100 वर्ष में, 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों, और सवाल आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करो बोर्ड पर। अब अगर हम बात करें कितने की? 200 ईयर की। समझ में आ रहा है? 200 ईयर होंगे तो इनके ऑड डेज कितने होंगे? बस इसका दूना हुआ तो इसका दूना कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया? 10 डेज आ गए ऑड डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब 10 डेज आपके ऑड डेज आ गए, और एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और ऑड डेज कितने आ रहे हैं आपके? 10। कितना आ रहे हैं? 10 आपके ऑड डेज आ रहे हैं। ध्यान से देखना, मैंने इसको 7 से डिवाइड दिया, क्योंकि एक वीक में आके 7 डेज होते हैं। क्लियर है ना? मैंने इसको 7 से डिवाइड दिया, तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर कितने डेज बचे? ऑड डेज। 7 1 7, 3 डेज बच गए आपके। कैसे? ऑड डेज। समझ में आया कि नहीं आया? 3 डेज आपके कैसे होंगे? ऑड डेज। समझ में आया ना? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ध्यान से, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाले एग्जाम्स में आपका कैलेंडर क्लियर, कैलेंडर का काम तमाम। देखो ध्यान से, अब मैं बात करूं 300 ईयर की। समझ में आ रहा है ना? तो 300 ईयर में 3 टाइम्स हो रहा है, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि इसमें ऑड डेज कितने होंगे, तो फिर से मैंने जो ऑड डेज बचे 15, उसमें 7 से डिवाइड दिया। बता, यहाँ पे देखो कितना आपको पता चला? 1 ऑड डे निकल के आया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भाई 400 ईयर्स हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? ध्यान से देखना, 400 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? तो देखो ध्यान से, 400वां ईयर जो होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये लीप ईयर होता है। समझ में आया ना? क्लियर है? ये लीप ईयर होता है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के बेस से देखना तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसका भी 4 टाइम्स कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आया ना?
20 आ जाएगा। और ये लीप ईयर होता है, क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो इसका मतलब एक डे इसमें और ऐड हो जाएगा। क्यों, यहाँ से देखो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इसका मतलब एक दिन आपका बच गया। अब उस एक दिन को मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्लियर है ना, ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 21। 7 से डिवाइड देंगे कितना, पूरा 3 टाइम्स चला जाएगा, इसका मतलब आपका कोई भी ऑड डेज नहीं बच रहा है। ध्यान से दोस्तों, क्लियर। 400 में इसका मतलब कोई भी ऑड डे नहीं है, 800 में नहीं है, 1200 में कोई भी ऑड डे नहीं होगा, 1600, 2000, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें पता चला। अब ये ऑड डेज हमें याद होने बहुत जरूरी है, क्यों कि ये ऑड डेज हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे और ऑड डेज ही निकालना हमारे लिए नेसेसरी होता है। ध्यान से देखिए, अब मेरे पास अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसका मतलब यह है जनवरी जो है, जो जनवरी स्टार्ट हो रही है अभी, 1 ही जनवरी हुई है, कितनी, 1, इसका मतलब 2015 अभी स्टार्ट हुई है, तो 2014 आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया ना दोस्तों। ध्यान से, 2014 ईयर आपकी कंप्लीट है, उसके बाद केवल आपका एक दिन और एक्स्ट्रा है, क्योंकि जनवरी में आप पहुंच चुके हैं। क्लियर है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, 2014 को मैंने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किसमें किया, 2000 प्लस 14। क्लियर है ना, ध्यान से देखना। अब 2000 को आपको पता है 400 से डिवाइड दे दीजिए, कितना, 0 ऑड डेज आएगा। लीप ईयर है, कुछ भी है, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ से मुझे पता चल रहा है लीप ईयर में कितना है, 400 वाले में 0 ऑड डे है, तो यानी 2000 में आपका ऑड डेज कितना होगा, 0। अब बात रह गई केवल और केवल 14 ईयर्स की, कितने की, 14 ईयर्स की बात आपके सामने रह गई है अभी। ध्यान से देखना, अब आपके सामने ये 14 ईयर है, मैंने 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब मुझे 3 लीप ईयर मिल जाएंगे, कितने, 3 लीप ईयर मिल गई। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, याद रखना पड़ेगा। तो अगर एक, ध्यान से देखना, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 6। ध्यान से, 3 लीप ईयर है 14 में से, तो 11 कैसी ईयर होंगी, ऑर्डिनरी ईयर होंगी। अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1, तो 11 ईयर में कितने हो जाएंगे, 11। ध्यान से देखना, अभी हम केवल ऑड डेज को ऐड करते जा रहे हैं, ध्यान से। तो ये 6, ये 11 ऐड हो गया। अब मेरे पास जनवरी में भी हम एंट्री कर चुके हैं, 2015 की जनवरी में एंट्री हो चुकी है, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा और है, इसको भी ऐड कर देंगे। टोटल हमारे पास कितना बच के आया, ये 18। ध्यान से देखना, 18 आ गया। अब देखना ध्यान से, अब मैंने 18 को डिवाइड दिया 7 से, 7 से डिवाइड दे दिया, तो कितना बचेगा, 7 2 जा 14, इसका मतलब आपके 4 ऑड डेज बच गए। आपके जो 4 रिमेन हैं वो ऑड डेज हैं। अब आप देखना ध्यान से, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मंडे को 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7, इसको मैंने काउंटिंग दे दी है पहले से ही। एक वीक में 7 डेज की काउंटिंग मैंने दे रखी है। ध्यान से देखना, अगर आपके 4 डेज ऑड डेज बच रहे हैं, तो फर्स्ट डे तो आपका मंडे होगा, सेकंड डे आपका ट्यूसडे होगा, थर्ड डे आपका वेडनेसडे होगा। इसका मतलब फोर्थ डे आपका क्या होगा, थर्सडे होगा। तो आप क्लियर हो गया, 1 जनवरी 2015 को थर्सडे होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों